मंदिर का इतिहास ये स्वयंभू मूर्ति है। हमारे बाबा स्वयंभू निकले हुए हैं। जिसकी मनोकामना भक्त मानता है उसका पूर्ण होता है। पुजारी जी, पूरे देश में इस मंदिर को हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से भी जाना जाता है। आलिया बेगम द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है जो सन 1782-83 का ये है। तो ये एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हाँ, प्रतीक तो है ही। जब भाई उनका मनोकामना पूर्ण हुआ तभी तो स्थापना कराया उन्होंने। आलिया बेगम का था तो यहाँ पर सारी जमीन, ये बाराबंकी इंदिरा नगर वाली रोड नहीं थी, ये कुर्सी रोड होती थी। वाया इधर से जाया जाता था। उसने पूरे अवध के पंडितों को ढूंढा तो उनकी 5वीं पुश्तें अब रह रही हैं, वो तो नहीं कर रही, 1-2 लोग कर रहे हैं। तो वो दान देकर यहाँ पर कराती थी। पहले तो यहाँ पर भीड़ में, मेले में, हम तो 75 के होने जा रहे हैं, सब आते थे। आज हिंदू मुसलमान सब आते थे और प्रसाद खाते थे। यहाँ पर आज तक हिंदू मुसलमान की इस मोहल्ले में ऐसी एकता है। अलीगंज में अब एक यहाँ नए सचिव राजेश पांडे जी आए हैं। उनकी कहते नहीं बिन भय पीर, सुनिए, वो कोर्ट से आदेश कराकर ये सारा कपूरथला से नीरा नर्सिंग होम तक बिल्कुल मॉडर्नाइज मंदिर बन रहा है। अभी परसों जिम की स्थापना हो गई है। ये मंदिर देखने लायक होगा। अंदर से न हिंदू अलग है न मुसलमान अलग है, ये तो दिखाने। पुजारी जी, इस मंदिर के इतिहास की अगर बात, मंदिर का इतिहास ये स्वयंभू मूर्ति है। हमारे बाबा स्वयंभू निकले हुए हैं और जो कि का नाम है सिद्धपीठ स्थान है हमारा, जो कि हनुमान जी जिसकी मनोकामना भक्त मानता है उसका पूर्ण होता है। और हमारे शंकर जी का नाम है, अभी पुनः निर्माण होने जा रहा है, हो गया है, न्यू ऊपर आ गई है। और विंध्यवासिनी मंदिर भी बनने जा रहा है, जो कि हमारा इस कार्यकाल में 2-3 साल से। पुजारी जी, पूरे देश में इस मंदिर को हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से भी जाना जाता है। क्या पहचान मिलती है? क्या पहचान है? पहचान ये है कि ये आलिया बेगम द्वारा स्थापित किया गया मंदिर है जो सन 1782-83 का ये है। और ये आसपास आलिया बेगम द्वारा जो राजा महमूदाबाद की रियासत में बसाया गया था। और घंटा भी चलता है, लंगोटा भी चलता है। कहीं भी नया मंदिर बनता है तो यहाँ से लंगोटा, घी, सिंदूर, तेल जाके वहाँ स्थापना में सम्मिलित होता है तो उसका प्राण प्रतिष्ठा मान्य होती है। इतिहासकार बताते हैं चांद भी यहाँ पर मिलता था। चांद तो हमारे ज़माने में नहीं था कभी, उसके पहले लोग सुन रहे हैं कि चांद था, लेकिन अब हमारे पीरियड में चांद है। हनुमान भी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आते थे कोई ज़माने में, लेकिन अब नहीं आते। हाँ, ईसाई भी सुनते हैं, आते थे। हाँ। तो ये एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हाँ, प्रतीक तो है ही। जब भाई उनका मनोकामना पूर्ण हुआ तभी तो स्थापना कराया उन्होंने। मेरा नाम प्रकाश पंत है, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मेरी औरत की किडनी फेल हो गई थी। मोहल्ले वालों ने मुझे भर्ती कराया। मैं 2.5 साल बिल्कुल लेटा रहा। फिर किसी बहाने से मैं मंदिर आने लगा। अब मैं भी ठीक हूँ, मेरी औरत भी ठीक है। और यहाँ पर लखनऊ में 2 ही मेले लगते हैं, एक ये मेला और एक चौक में मेला। पंत साहब, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इस मंदिर को देश भर में माना जाता है। क्या इतिहास मिलता है आलिया बेगम का? आलिया बेगम का था तो यहाँ पर सारी जमीन, ये बाराबंकी इंदिरा नगर वाली रोड नहीं थी, ये कुर्सी रोड होती थी। वाया इधर से जाया जाता था। अब वो कैसे बजाय मुसलमान थी तो उसने यहीं पर बगल में एक मोहल्ला है पांडे टोला, उसने पूरे अवध के पंडितों को ढूंढा तो उनकी 5वीं पुश्तें अब रह रही हैं, वो तो नहीं कर रही, 1-2 लोग कर रहे हैं। तो वो दान देकर यहाँ पर कराती थी। पहले तो यहाँ पर भीड़ में, मेले में, हम तो 75 के होने जा रहे हैं, जुलाई में हो जाएंगे, सब आते थे। आज हिंदू मुसलमान सब आते थे और प्रसाद खाते थे। यहाँ दिवाली भी मनाते हैं, अलीगंज में के लोग सब मनाते हैं, लखनऊ में कुछ हो ना हो, लेकिन ये श्रद्धा का भाव है। यहाँ पर पहले लोग 50 किलोमीटर पहले से, हफ्तों से पहले लेट के आते थे, लंगोटा पहन के आते थे और लोग उनको रास्ते में पानी ये, और यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने का रन था। प्रसाद जो होता था इस सीजन में गेहूँ पैदा होता, गुड़धनिया कहते थे, गुड़ मिला होता था, उसको चढ़ाते थे। और आईटी से यहाँ आने का कोई साधन नहीं था। 82 के पहले इधर कुछ नहीं था, तो आईटी पे
और बसें भी जो आती थी वो आते थे। यहाँ पर आज तक हिंदू मुसलमान की इस मोहल्ले में ऐसी एकता है अलीगंज में, और यहाँ से साईं मंदिर भी यहीं का है, जगन्नाथ मंदिर भी उसी ने बनवाया, आलिया बेगम बनाया। लेकिन उसने फंड्स अलॉट किए, और उसने ऐसे फंड्स अलॉट किए कि आज तक मंदिर में कभी कमी नहीं होती। लेकिन पहली बार जो ये जगह पीछे खाली दिखाई दे रही है, मैं 75 का हो रहा हूँ, 2-3 साल छोड़ दीजिए, मैं वहाँ नहीं गया। अब एक यहाँ नए सचिव राजेश पांडे जी आए हैं, उनकी कहते नहीं बिन भय पीत, सुनिए, वो कोर्ट से आदेश कराकर ये सारा कपूरथला से नीरा नर्सिंग होम तक बिल्कुल मॉडर्नाइज मंदिर बन रहा है। अभी परसों जिम की स्थापना हो गई है। ये मंदिर देखने लायक होगा, देखने लायक होगा। एक सवाल पंत साहब यहाँ पर और निकल के आता है कि बताया जाता है आलिया बेगम ने एक मनोकामना मानी थी, उनके औलाद नहीं थी, उनको एक सिद्ध बाबा ने बताया था वहाँ पर मूर्ति है, उसको निकालो और वो करो। तो वो खुद तो कर नहीं सकती, उसने यहाँ की एक तक राजा महाराजा की तरह सारी ज़मीन दान दे दी। बाद में इस ज़मीन को एलडीए ने महानगर बसा दिया, निराला नगर बसा दिया, विकास नगर बसा दिया, और यहाँ पर बंदरों का वास होता था। और यहाँ का ये रिवाज है कि इस मंदिर में 2 लंगूर परमानेंट रहते हैं, हाँ, जो 3-4 किलोमीटर तक सुरक्षा करते हैं, अभी भी बंधे हुए हैं। हाँ, उनकी सेवा होती है, भक्ति होती है। पंत साहब, मौजूदा जो ये समय है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत और ऐसी बयानबाजियाँ होती हैं। ऐसा भी मंदिर मौजूद है जो किसी मुसलमान ने बनवाया और ज़मीन दान दी थी, कितना बड़ा मैसेज आपको लगता है ये? हमें ये तो राजनीतिक चालें हैं, अंदर से न हिंदू अलग है न मुसलमान अलग है। देश में हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हम लखनऊ के एक ऐसे प्राचीन हनुमान मंदिर पर हैं जिसको किसी हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने बनवाया था। अगर आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे तो कभी ये मंदिर का मुख्य द्वार हुआ करता था, और इसकी जो रूपरेखा है वो साफ लखनऊ का बना रूमी गेट उसकी तरह नज़र आएगी। मुग़ल काल में जो मछलियाँ इस्तेमाल होती थीं वो मछलियाँ भी आपको इस दर पे नज़र आएगी, और नीचे की जो नक्काशी है वो भी मुग़ल काल के दौरान और जो नवाबी दौर था लखनऊ का उसमें जब बनती थी वो नज़र आएगी। आलिया बेगम जो थी उनके द्वारा ये लखनऊ का प्राचीन अलीगंज का मंदिर बनवाया गया था, और इतिहासकार बताते हैं कि ये जो मंदिर है तो आलिया बेगम ने अपनी एक आस्था मानी थी, उनके कोई औलाद नहीं हो रही थी, औलाद की उन्होंने मनोकामना मानी थी, और सपने में एक दिन उनको ये दिखता है कि लखनऊ की इस ज़मीन पर से हनुमान जी उनको आवाज़ दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इस पूरे क्षेत्र पे खुदाई करवा के यहाँ से एक मूर्ति निकलती है, जो मूर्ति होती है हनुमान जी की। उसके बाद उनकी आस्था जागती है और यहाँ पर हनुमान मंदिर 1783 में कायम होता है। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से यंग भारत के लिए अरसलान समदी।